अभी हम लोग चैप्टर 9 को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें कि आधा पोर्शन लगभग हमने पिछले 2 वीडियोज़ में कवर कर लिया था। हमने एक वीडियो में पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को समझा था और एक वीडियो में हमने रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम को समझा था। अब इस वीडियो में हम लोग नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी, स्केलेटन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने डीएवी क्लास 6 के जितने सारे वीडियोस बनाए हैं, सभी वीडियोस सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट में हैं। आप वहां जाके वीडियोस को चेक करना और अगर वीडियोस हेल्पफुल लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह से डीएवी क्लास 6 के वीडियोज़ आते रहते हैं। आज सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम का बेसिकली काम ये होता है कि हमारे ब्रेन से किसी भी इंस्ट्रक्शन को वो लेके हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है और बॉडी पार्ट से कोई भी इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे लिखा है, इट इज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स विच कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स विथ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जितना भी एक्टिविटी होता है उसको कंट्रोल करने का काम और कोऑर्डिनेट करने का काम हमारा ब्रेन करता है और ब्रेन को ये काम करने में हेल्प करता है हमारा नर्वस सिस्टम। तो जैसे हमने बाकी के ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स के बारे में देखा था, तो नर्वस सिस्टम में भी बहुत सारे पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला और सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन। ब्रेन हो गया पहला पार्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट इसका होता है वो होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड एक वायर की तरह वर्क करता है जो कि हमारे ब्रेन को और हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है। उसके बाद थर्ड पार्ट है हमारा नर्व्स, जो कि हमारे पूरे बॉडी पे फैला हुआ है और हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट से इन्फॉर्मेशन को वो कैच करके हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। उसके बाद नर्वस सिस्टम का फोर्थ पार्ट है हमारा सेंस ऑर्गन। हमें पता है कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन होते हैं और वो 5 सेंस ऑर्गन डिफरेंट 5 टाइप के इन्फॉर्मेशन को कैच करने में और हमारे ब्रेन तक पहुंचाने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं ब्रेन के बारे में। यहाँ पे लिखा है, द ब्रेन इज द मोस्ट डेलिकेट एंड इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारा जो ब्रेन है सबसे ज़्यादा डेलिकेट ऑर्गन है, यानी कि इसको ईजिली हार्म पहुंचाया जा सकता है। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, ईजिली ब्रेकेबल होता है, इसीलिए इसको प्रोटेक्शन देने का काम हमारा स्कल करता है। एंड इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी का काम होता है हमारे किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना और साथ ही साथ हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को इंस्ट्रक्शन देने का काम भी यही करता है। इट इज़ सिचुएटेड इन द हेड एंड इज़ वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। और ये ब्रेन हमारे हेड में सिचुएटेड होता है और इसको प्रोटेक्शन देने का काम हमारा स्कल करता है। इट वेज अबाउट 1.35 kg। हमारे जो ब्रेन का वेट होता है लगभग 1 किलो और 350 ग्राम का होता है। द ब्रेन कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी। हमारे जितना भी एक्टिविटी होता है सबको कंट्रोल करने का काम हमारा ब्रेन ही करता है। द ब्रेन कंट्रोल लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी whereas the left portion of brain controls the right part of the body। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे ब्रेन का जो राइट पोर्शन होता है हमारे लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है और लेफ्ट पोर्शन हमारे ब्रेन का राइट पार्ट को कंट्रोल करता है। अल्टरनेटली वो कंट्रोल करता है। ब्रेन के जो इंपॉर्टेंट 4 पार्ट्स होते हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो टॉप वाला पार्ट और जो फ्रंट वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेरिब्रम, और उसके बाद जो पीछे वाला पार्ट होता है ब्रेन का उसको हम लोग बोलते हैं सेरिबेलम। उसके बाद जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है मेडुला। मेडुला क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड से हमारे ब्रेन को कनेक्ट करता है। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। स्पाइनल कॉर्ड एज अ वायर वर्क करता है जो कि हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन को कैरी करके हमारे ब्रेन तक लाता है। तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ये नीचे तक ऐसे एक्सटेंडेड होता है और इसके अंदर वाले इस पार्ट को जिससे स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड होता है उसको हम लोग मेडुला बोलते हैं। डू यू नो में यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको भी याद रखना। सबसे पहला पॉइंट है, बाय द एज ऑफ 5 अ चाइल्ड्स ब्रेन रीचेज 90% ऑफ इट्स फुल वेट। यानी कि हमारे ब्रेन का फुल वेट कितना होता है 1.35 kg और इसका 90% यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 90/100, इसका जो आंसर आएगा उतना रीच कर लेता है, उतना वेट हमारा हो जाता है 5 ईयर्स के एज तक ही। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, द ब्रेन इज रफली शेप्ड लाइक अ वॉलनट कर्नल। हमारा ब्रेन का जो शेप होता है अखरोट की तरह होता है। नर्वस सिस्टम का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। अगर हम सिर्फ इसके नाम को एनालाइज करें तो हमें इसका मीनिंग पता चल जाएगा। स्पाइन का मतलब होता है हमारा रीढ़ का हड्डी। जो ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइन। और कॉर्ड का मतलब होता है या तो रस्सी या तो वायर। तो हमारे रीढ़ की हड्डी से होकर जो वायर जाता है रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। और इसका क्या काम होता है, हमारा जो नर्व्स हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ है इस तरीके से नर्व्स, वो जो नर्व्स इंफॉर्मेशन को लेके आते हैं वो देते हैं स्पाइनल कॉर्ड को और स्पाइनल कॉर्ड उसको ब्रेन तक पहुंचा देता है।
तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज अटैच टू द ब्रेन, ये ब्रेन से अटैच्ड होता है। इट रन्स इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम, और ये हमारे रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच पाया जाता है। द स्पाइनल कॉर्ड इज अबाउट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसका लेंथ दे दिया है 50 सेंटीमीटर होता है। इट कैरीज मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स बैक टू द ब्रेन, इसका काम होता है कि ये ब्रेन से इंफॉर्मेशन को सारे पार्ट्स तक पहुंचाए। इसके स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन निकल के जाता है नर्व्स में, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद दूसरा काम इसका ये भी है कि बाकी के पार्ट से जो भी इंफॉर्मेशन आता है उसको ये ब्रेन तक पहुंचाता है। स्पाइनल कॉर्ड के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा नर्व्स, क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा स्पाइनल कॉर्ड से जो भी मैसेज आता है उसके बाद जाता है हमारे नर्व्स में, जो कि हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ है। यहाँ पे लिखा है द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ बिलियन ऑफ नर्व सेल्स, हमारा जो नर्वस सिस्टम है करोड़ों नर्व सेल से मिलके बना हुआ है। विच कैरी मैसेज थ्रू आउट द बॉडी, जो कि हमारे पूरे बॉडी में मैसेज को कैरी करता है। द मैसेज ट्रेवल्स थ्रू द सेल एज अ स्मॉल इलेक्ट्रिकल करेंट कॉल्ड नर्व इम्पल्स, और जो भी मैसेज होता है हमारे बॉडी में, जो भी इंस्ट्रक्शन होता है वो एज ए इलेक्ट्रिकल करेंट हमारे पूरे बॉडी में ट्रेवल करता है, और जिसको हम लोग बोलते हैं नर्व इम्पल्स। नर्व आर ऑफ टू टाइप्स, नर्व दो टाइप के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है सेंसरी नर्व, और जो दूसरा होता है वो होता है मोटर नर्व्स। दोनों का अलग अलग काम होता है, अभी हम लोग समझेंगे इसको। द सेंसरी नर्व कैरी मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन एंड द मोटर नर्व्स कैरी कमांड गिवन बाय द ब्रेन टू द मसल। अब देखो सेंसरी नर्व और मोटर नर्व दो टाइप का जो नर्व हुआ, दोनों का अपोजिट काम होता है एक दूसरे से। सेंसरी नर्व क्या करता है, हमारे बॉडी के इन्फॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, और मोटर नर्व हमारे ब्रेन के इन्फॉर्मेशन को हमारे बॉडी तक पहुंचाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे इस इंसान को हीट फील हुआ, कोई गर्म चीज़ यहाँ पे टच हुआ, तो ब्रेन को तो पता चलेगा कि हाँ गर्म चीज़ टच हुआ, वहाँ से हट जाओ। तो इसके लिए यह क्या करेगा, यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन लेके स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाएगा वो काम होगा हमारे सेंसरी नर्व्स का। उसके बाद जैसे कि मुझे लिखना है, तो मेरे हैंड को इंस्ट्रक्शन चाहिए मेरे ब्रेन से, तभी तो मेरा हाथ काम करेगा ना। तो ब्रेन से जो इंस्ट्रक्शन आएगा वो आएगा हमारे मोटर नर्व्स के थ्रू। ब्रेन इंस्ट्रक्शन देगा, स्पाइनल कॉर्ड में इंस्ट्रक्शन जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के बाद वो मोटर नर्व्स में जाएगा, और हमारा हाथ उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेगा। नर्वस सिस्टम का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा सेंस ऑर्गन। हमें पता है कि हमारा 5 सेंस ऑर्गन होता है, हमारा आइज, नोज, ईयर, टंग और स्किन। इन 5 सेंस ऑर्गन का काम होता है कि हमारे आउटर इन्वायरमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाए विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे उसके बारे में लिखा है, ह्यूमन बीइंग हैव 5 मेजर सेंस ऑर्गन फॉर डिफरेंट सेंसेस। अलग अलग टाइप के इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन टोटल है। दे आर नोज फॉर स्मेल, नोज से हम लोग स्मेल लेते हैं, टंग फॉर टेस्ट, स्किन फॉर टच, आइज फॉर विजन एंड ईयर्स फॉर हियरिंग। ये 5 पर्टिकुलर काम होता है इन 5 पर्टिकुलर ऑर्गन्स का। These sense organs on receiving a message in the form of sensation, जब ये 5 सेंस ऑर्गन किसी भी मैसेज को रिसीव करते हैं, जैसे कि स्मेल हो गया, टच हो गया, टेस्ट, विजन और साउंड, इन सारे मैसेज को वो क्या करता है, सेंड इट टू द ब्रेन थ्रू द सेंसरी नर्व्स। इसको सेंसरी नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचा देता है। तो ये सेंस ऑर्गन ही है जिसके कारण से हम लोग आउटर इन्वायरमेंट में जो कुछ भी होता है उसको फील कर पाते हैं, वो हमें पता चल पाता है, और हम लोग अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड भी कर पाते हैं। डू यू नो में यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया, इसको भी रीड कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, देयर आर अबाउट 10,000 टेस्ट बर्ड्स इन आवर टंग। हमें पता है कि हमारे टंग पे क्या होता है, बहुत सारा टेस्ट बर्ड्स होता है, जिसके कारण से हम लोग टेस्ट को फील कर पाते हैं, और इसका नंबर कितना होता है यहाँ पे हमें बताया गया 10,000, इसको याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, वी ब्लिंक ऑन एन एवरेज अबाउट 6 टाइम्स इन अ मिनट। 1 मिनट में हम लोग 6 बार ब्लिंक करते हैं। ये MCQ में पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी। दोनों पॉइंट को अच्छे से याद रखना। अब जो नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम हमें पढ़ना है वो है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम होता है कि हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको हमारे बॉडी से वो बाहर निकाल देता है। तो हमने डाइजेशन सिस्टम के बारे में भी पढ़ा था, तब भी हमने ये चीज़ देखा था कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो ऐसे करके फूड पाइप से होते हुए हमारे स्टमक तक जाता है, और स्टमक से वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में घूमते घूमते वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद वो हमारे एनस से हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन हमारे बॉडी में जो लिक्विड वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर निकलता है, जिसका पार्ट है यहाँ पे सबसे पहले किडनीज, हमारा जो 2 किडनी होता है जिसे आईफोन खरीद सकते हैं। दूसरा है यूरेटर,
तीसरा है यूरिनरी ब्लैडर और चौथा है यूरेथ्रा। तो ये 4 पार्ट्स होते हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के, जिसके बारे में अभी हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो इनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, एज द बॉडी फंक्शंस मेनी वेस्ट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। जैसे हमारा बॉडी काम करता है तो हमारे बॉडी में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं। दीज वेस्ट प्रोडक्ट नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, और ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से निकल जाने चाहिए। द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ऑर्गन दैट हेल्प इन एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। और एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम यही होता है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में बना उसको हमारे बॉडी से बाहर निकाल दे। अब देखो, सबसे पहला जो पार्ट है किडनी, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। द किडनी इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन दैट फिल्टर्स आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। किडनी का काम होता है कि हमारे ब्लड में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको वो फिल्टर आउट करता है एंड एलिमिनेट्स देम इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और यूरिन के फॉर्म में हमारे बॉडी से उसको बाहर निकाल देता है। द स्किन गेट्स रीड ऑफ वाटर एंड एक्सेसिव सॉल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है और एक्सेसिव सॉल्ट, जो एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है, उसको हमारा बॉडी निकाल देता है फ्रॉम द स्वेट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट थ्रू द स्वेट ग्लैंड्स। हमारा जो स्वेट ग्लैंड होता है उसके कारण से हमारे बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है और जो भी एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है वो पसीना बन के हमारे बॉडी से निकल जाता है। लोकेटेड ऑन द स्किन, और ये जो स्वेट ग्लैंड्स है ये कहाँ पे होता है? हमारी स्किन पे होता है। द लंग्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, और हमारे बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको निकालने का काम हमारे लंग्स का होता है। फीसेस इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द रेक्टम थ्रू द एनस। हमारे बॉडी में जो सॉलिड वेस्ट होता है वो हमारे एनस के थ्रू, हमारे रेक्टम के थ्रू हमारे बॉडी से निकल जाता है, जो कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था। यूरिन इज द मेजर वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी एंड एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिनरी सिस्टम। हमारे बॉडी में जो यूरिन होता है वो भी एक मेजर वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। द यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, और जो ऑर्गन इसमें प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। किडनी के अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है यूरेटर्स, उसके बाद दूसरा है यूरिनरी ब्लैडर और तीसरा है यूरेथ्रा। तो इन तीनों का क्या क्या वर्क है, सबसे पहले यहाँ पे पिक्चर के थ्रू हम लोग समझते हैं। किडनी का काम होता है कि हमारे ब्लड में जो भी वेस्ट है उसको फिल्टर आउट करना। वेस्ट को फिल्टर आउट करने के बाद यहाँ पे लिक्विड वेस्ट निकलता है, और वही लिक्विड वेस्ट यूरिनरी ब्लैडर की तरफ जाता है। अब देखो, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक जाने के लिए तो रास्ता होना चाहिए, तो यही एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग यूरेटर बोलते हैं। तो किडनी ने क्या किया, वेस्ट को फिल्टर आउट किया, वही वेस्ट यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में जो मिला वो यहाँ से यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाके जमा हुआ। उसके बाद ये यूरेथ्रा क्या करता है, जो भी लिक्विड वेस्ट होता है उसको हमारे बॉडी से डिस्चार्ज कर देता है। तो इस तरीके से एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क करता है। तो वहीं यहाँ पे यूरेटर्स के बारे में लिखा है, द यूरेटर्स आर 2 थिन वॉल्ड यूरिन कैरिंग ट्यूब्स। यूरेटर क्या होते हैं? यूरिन को कैरी करने वाले ट्यूब्स होते हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम ईच ऑफ किडनी एंड ओपन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद है यूरिनरी ब्लैडर, इसका काम होता है कि यूरिन को स्टोर करके रखना। वही यहाँ पे लिखा है, इट इज अ स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर इन विच द यूरिन इज स्टोर्ड। ये एक बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें यूरिन स्टोर होता है। अ ह्यूमन बीइंग एक्सक्रीट्स अबाउट 1.5 to 2.5 लीटर्स ऑफ यूरिन एवरी डे। 1.5 से 2.5 लीटर यूरिन का क्वांटिटी होता है एक नॉर्मल ह्यूमन में। द साइज एंड पोजिशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर वेरीज विद द अमाउंट ऑफ यूरिन इट कंटेन्स। और यूरिनरी ब्लैडर का जो साइज होता है ये कम्प्लीटली इस पर डिपेंड करता है कि इसमें कितना यूरिन प्रेजेंट है, और इसका पोजीशन भी इसी पे डिपेंड करता है। अगर यूरिन ज़्यादा होगा तो इसका साइज भी इंक्रीज करता है अकॉर्डिंगली, और इसका पोजीशन भी वेरी करता है उसी के साथ साथ। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम का लास्ट पार्ट है यूरेथ्रा, जो कि हमारे बॉडी से यूरिन को डिस्चार्ज करने में हेल्प करता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, द यूरेथ्रा इज अ स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थ्रू विच द यूरिन गेट्स डिस्चार्ज। हमारे बॉडी से यूरिन डिस्चार्ज होता है। तो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें अब पढ़ना है द स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम का बेसिकली काम ये होता है कि हमारे बॉडी को एक फिक्स शेप देता है ये, और हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्कल, बैक बोन, रिब्स, हिप बोन, बोन्स ऑफ आर्म एंड लेग। अब देखो यहाँ पे क्या क्या होता है। एक तो स्कल होता है जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद रिब केज होता है जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद क्या होता है, हमारा हिप बोन होता है, ये हिप बोन हो गया। उसके बाद हमारा रीढ़ का हड्डी होता है, ये जो पीछे है रिब केज के जस्ट पीछे ये होता है। तो इन्हीं सब चीज़ के कॉम्बिनेशन को हम लोग स्केलेटन बोलते हैं।
द स्केलेटन सिस्टम परफॉर्म्स मेनी फंक्शन, इसका बहुत सारा फंक्शन होता है। इट प्रोवाइड्स द बॉडी इट्स शेप एंड फॉर्म, हमारे बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है। हेल्प्स इन मूवमेंट, और हमें मूवमेंट में भी हेल्प करता है ये, विद द हेल्प ऑफ मसल। एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्ट एंड डेलिकेट इंटरनल ऑर्गेन्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम इंजरी, और हमारे बॉडी में जो भी सॉफ्ट ऑर्गेन है, जो डेलिकेट ऑर्गेन है, उसको भी वो प्रोटेक्ट करता है किसी आउटर इंजरीज से। बोन्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय इलास्टिक स्ट्रैंड कॉल्ड लिगामेंट्स, दो बोन एक दूसरे से एक इलास्टिक स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं जिसको हम लोग लिगामेंट्स बोलते हैं। एंड मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स बाय नॉन इलास्टिक टिश्यू कॉल्ड टेंडन्स, और मसल जो बोन से कनेक्टेड होता है वो एक नॉन इलास्टिक टिश्यू होता है जिसको हम लोग टेंडन्स बोलते हैं। अब देखो इलास्टिक और नॉन इलास्टिक का मतलब क्या हुआ, इसको भी ध्यान से समझ लो। इलास्टिक का मतलब होता है जिसको हम लोग ऐसे करके स्ट्रेच कर सकते हैं, जैसे कि रबर होता है, और नॉन इलास्टिक इसको बोलते हैं जिसको स्ट्रेच नहीं कर सकते, अगर उसको स्ट्रेच करेंगे तो वो टूट जाएगा। तो दो बोन को कनेक्ट करने वाला एक इलास्टिक मटेरियल होता है, इलास्टिक टिश्यू होता है जिसको हम लोग लिगामेंट्स बोलेंगे, और जो नॉन इलास्टिक टिश्यू होता है वो कनेक्ट करता है मसल्स को और बोन्स को। आवर मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स विच हेल्प द बोन टू मूव, हमारा जो मसल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट भी होता है और रिलैक्स भी होता है, जिसके कारण से हमारा बोन मूव कर पाता है और हम लोग भी मूव कर पाते हैं। द ओवरऑल ह्यूमन स्केलेटन इज अ मोबाइल फ्रेमवर्क मेड अप ऑफ 206 बोन्स, हमारा जो पूरा स्केलेटन सिस्टम है लगभग 206 हड्डी से मिलकर बना हुआ है। और हम लोग इसको मोबाइल फ्रेमवर्क क्यों बोले, क्योंकि ये मूवेबल होता है। मोबाइल का अगर हम लोग मीनिंग देखें तो ये मूवेबल हुआ। मूवेबल हम लोग उस चीज़ को बोलते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। वी विल स्टडी अबाउट दिस सिस्टम इन डिटेल इन हायर क्लासेस, और स्केलेटन सिस्टम को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में 7 में या 8 में हम लोग पढ़ेंगे। अब आते हैं ऑर्गन सिस्टम के सबसे लास्ट टॉपिक द रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। हम जानते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं सभी रिप्रोडक्शन करते हैं और अपने काउंट को बढ़ाते हैं, वो अपने यंग वन को जन्म देके। तो उसी तरीके से एनिमल्स में और ह्यूमंस में भी रिप्रोडक्शन का एबिलिटी होता है, वो अपने यंग वन को जन्म दे सकते हैं। उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस टू इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ देयर स्पीसीज, अपने स्पीसीज को कंटिन्यू रखने के लिए, अपने स्पीसीज को एक्सटिंक्ट नहीं होने देने के लिए जितने सारे लिविंग थिंग्स है सभी रिप्रोडक्शन करते हैं। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल एंड फीमेल डिफर इन साइज एज वेल एज देयर फंक्शन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चाहे फीमेल में हो या मेल में हो, उनका साइज और उनका फंक्शन अलग अलग होता है। इन मेल्स दे हैव पेयर ऑफ टेस्ट एंड इन फीमेल्स दे हैव पेयर ऑफ ओवेरीज, मेल में जो ऑर्गन होता है उनको हम लोग टेस्ट्स बोलते हैं, और फीमेल में जो ऑर्गन होता है उसको हम लोग ओवेरीज बोलते हैं। टाइनी सेल्स कॉल्ड स्पर्म्स एंड प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्ट वाइल ओवेरीज प्रोड्यूस एग्स, टेस्ट क्या प्रोड्यूस करता है, टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी सेल्स प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग स्पर्म्स बोलते हैं, और जो ओवेरीज होता है वो एग्स प्रोड्यूस करता है। और जब ये स्पर्म और जब ये एग्स दोनों एक दूसरे से मिलता है तो वहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है। द यूनियन ऑफ स्पर्म विद एन एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और स्पर्म और एग को मिलने को ही हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। हमने प्लांट्स में भी पढ़ा था कि जब फर्टिलाइजेशन होता है वो पॉलिनेशन प्रोसेस के थ्रू होता है, उसी तरीके से ह्यूमन में और एनिमल्स में भी होता है। द फर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू एन एम्ब्रॉयो, जो एक फर्टिलाइज होता है बाय स्पर्म्स वो डेवलप होके ग्रो होके एम्ब्रॉयो बन जाता है, और फिर वो एम्ब्रॉयो और डेवलप होता है और ग्रो होता है, और उसके बाद वो बेबी बन जाता है। द एम्ब्रॉयो ग्रोज एंड फॉर्म्स अ बेबी इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। तो इस तरह से हमने पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। आई होप जितना भी टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसके पहले 2 पार्ट्स को आपने नहीं देखा है तो अब देख लो, आई बटन पे भी उसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी सारे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर आज का वीडियो हेल्पफुल लगा, वीडियो में जितना टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया सब कुछ अच्छे से समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो।